दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आ चुका हूँ पाई नेटवर्क की तरफ से। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। पर फिर भी मैं आप सभी के लिए हाइलाइट्स कवर करना चाहूँगा, जिससे कि आपको पता चले कि वीडियो के अंदर आपको क्या जानने को मिलने वाला है। पाई का जो वॉलेट होने वाला है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। इसका दूसरा मतलब होगा कि पाई का जो वॉलेट है, वो बैंक बनने वाला है और पाई का वॉलेट बैंक कैसे बनने वाला है, वो आप सभी को पता चलेगा। और इंटरनेशनल जो बैंक्स है वो किस तरीके से पाई के साथ कनेक्टेड होने वाले हैं, इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और पाई के जितने भी जीसीबी सपोर्टर्स हैं, उनके लिए वीडियो होने वाली है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि जीसीबी के बारे में भी हम बात करने वाले हैं कि जीसीबी हम सभी को कब देखने को मिल सकता है। और उसके साथ अभी टेक्निकली क्या अपडेट्स चल रहे हैं, पाई के प्रमोशंस कौन सी कंट्रीज के अंदर हो रहे हैं और कौन से इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा रहा है, और भी कुछ एक्साइटिंग चीजें हैं जो वीडियो के अंदर ही आपको देखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना और वीडियो को प्रॉपर तरीके से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तभी आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और जो भी आपका ओपिनियन होगा वीडियो से रिलेटेड, आप जरूर से कमेंट्स में लिख देना। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पाई नेटवर्क्स ग्रैंड ओपन मेनेंट की बात की जा रही है, और यहाँ पे आपको पता है पाई के अंदर सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ग्रैंड ओपन मेनेंट है। ये होगा उसके बाद ही हमें पाई का जीसीबी वैल्यूएशन देखने को मिलने वाला है। और जीसीबी वैल्यूएशन क्या है, वो $3 लाख के आसपास है। सभी को इस चीज़ के बारे में पता है। और इसका मतलब ये है कि जीसीबी वैल्यूएशन आएगा तो एकदम सिंपल तरीके से नहीं आएगा। सिंपल तरीके का मतलब ये है कि यहाँ पे अभी प्रोसेस बहुत चल रहा है, टेस्टिंग बहुत चल रही है। ये जो फेस है बहुत डिफिकल्टी वाला फेस है, क्योंकि पाई का जो इकोसिस्टम है कोई छोटा-मोटा इकोसिस्टम नहीं है, ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जिसके अंदर आप सभी को वेब 3 की सभी टॉप की एप्लीकेशन, ठीक है? और आपको यहाँ पे फाइनेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, अलग-अलग कैटेगरी की एप्लीकेशन है, ये आप सभी को बताएँ। एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, पेमेंट से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उन सब से मिलके पाई का इकोसिस्टम बनेगा और बहुत बेहतरीन इकोसिस्टम बनेगा। तो कहीं न कहीं इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसमें हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे इसी चीज़ के बारे में यहाँ पे लिखा है नॉट अ हाइप डेट। ये कोई बेसिकली हाइप डेट नहीं है, जिसमें कि डीटीआई कोड की बात की जा रही है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। पाई वॉलेट बिकम्स योर बैंक, ठीक है? पाई का जो वॉलेट है वो आप सभी का बैंक बनने वाला है। इसका मतलब सिंपल ये है कि पाई का वॉलेट इतना पावरफुल होगा कि वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे यूज हो जाएगा। जिस तरीके से इंडिया में आप रहते हो तो आपका बैंक पूरे इंडिया में वैलिडेट करता है, उसी तरीके से जो पाई का बैंक होने वाला है पूरे ग्लोबल लेवल तक वैलिडेट करेगा। और वो किसके थ्रू होगा? आपके पाई वॉलेट के थ्रू होगा। डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर आपको देखने को मिलेगा, नॉन टैक्सेबल स्टेकिंग रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा, कंट्रीब्यूशन, ओरिजिन, एसेट, ठीक है, सस्टेनेबल एल्ड, द पाई इकोनॉमिक ओएस फाउंडेशन। तो यहाँ पे सभी के कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे ही ये चीज होने वाली है। और ओरिजिन एसेट होने वाला है, मतलब पाई का जो कॉइन होने वाला है वो बहुत बड़ा पावरफुल एसेट होने वाला है, जो कि लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फुटेज देखने को मिल रही है जिसमें पाई वॉलेट इज द बैंक करके बताया जा रहा है, जिसमें मैं आपको जूम करके कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा। पहले पाई के जीसीबी को यहाँ पे बताया जा रहा है, दूसरी फुटेज में पाई का कोडिंग की फॉर्म में पाई के जीसीबी वैल्यू को प्रॉपर मेंशन किया जा रहा है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। और यहाँ पे लिखा है एक पाई का जो जीसीबी वैल्यूएशन है $3 लाख के आसपास है। फिक्स वैल्यू करके लिखा है, मल्टी करेंसी पीएसपी अकाउंट होने वाला है। मल्टी करेंसी बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है। पीएसपी अकाउंट पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर होता है। ये क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसको मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। जनरली अभी इसका कैसे यूज होता है और क्रिप्टो के अंदर कैसे यूज होगा, उसके बारे में आपको समझ में आएगा। यहाँ पे बैंक ट्रांसफर है, हर तरीके से आप देखोगे यहाँ पे पीएसपी कनेक्टेड होता हुआ हमें प्रॉपर तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अब इसी चीज को थोड़ा समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सभी देख पाओगे लिखा है पीएसपी स्टैंड फॉर पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर। पीएसपी किसके लिए होता है? बेसिकली पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो ये इंटरनेशनल लेवल बेसिकली सभी कंपनीज को, सभी बिजनेसेस को हेल्प करता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने में, मैनेज करने में क्रिप्टो पेमेंट्स को। और यहाँ पे जो क्रूशियल इंटरमीडिएटरीज होती है ना, जैसे कि कस्टमर्स होते हैं, मर्चेंट्स होते हैं, ब्लॉकचेन नेटवर्क्स होते हैं, यहाँ पे हर किसी को जोड़ के बताया जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो भी चीज़ों को मैनेज किया जाता है, जो भी डिफिकल्टी देखने को मिलती है वो यहाँ पे सॉर्ट की जाती है, ठीक है। हर तरीके से प्रॉब्लम्स को बेसिकली यहाँ पे सॉर्ट की जाती है। और यहाँ पे आपको सिक्योर ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है, एड्रेस जनरेशन देखने को मिलता है। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है या जो भी कुछ हो रहा है एक बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है, इस तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे लिखा है जो आपकी क्रिप्टो कन्वर्ट होती है फिएट के अंदर या स्टेबल कॉइन्स के अंदर हो जाता है, वो भी मर्चेंट के लिए। कोई भी मर्चेंट आपको लेना है, फिएट में करके करना है या स्टेबल कॉइन्स के बिहाफ पे करना है, उस तरीके से आपको यहाँ पे मिल जाने वाला है। ये बेसिकली ब्रिज होता है ट्रेडिशनल कॉमर्स के हिसाब से, जो कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो भी अभी हम जनरली यूज़ करते हैं ना ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, वही है, बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है ना, वो जुड़ा हुआ है। और ये ऑफ़र करता है बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स, जो कि सीमलेस क्रिप्टो इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग होता है, मैनेज करते हैं कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, जैसे कि वॉलेट्स के रिगार्डिंग सिक्योरिटी का पर्पस होता है, उसको मैनेज करना ज़रूरी है, तो वो सब देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पीएसपीज़ की हम बात करें, जो अभी रेगुलर बेसिस पे चल रहा है, पेपल, स्ट्राइप वगैरह को आप देखते हो, यूज़ भी करते हो, जो कि इंटरनेशनल पेमेंट्स के हिसाब से होता है, जो कि अभी रिसेंटली है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि व्हाट अ क्रिप्टो पीएसपी डज़। क्रिप्टो पीएसपी बेसिकली क्या काम करता है, उसकी हम बात करते हैं। 4-5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट पेमेंट्स। पेमेंट्स के रिगार्डिंग ये अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, अलाउ करता है बिज़नेसेस को एक्सेप्ट करने के लिए डिफरेंट क्रिप्टो, जिसके अंदर बिटकॉइन है, इथेरियम है, स्टेबल कॉइन्स है, या और अदर डिजिटल एसेट्स हमें देखने को मिल जाती है। हैंडल करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके अंदर ये प्रोवाइड करता है एपीआई, प्लगइन और सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट, जो कि क्रिप्टो रिलेटेड होता है, और ये वेबसाइट, ऐप्स पे और पीओएस सिस्टम के अंदर देखने को मिल जाता है। उसके बाद मैनेज कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको बेसिकली ये मैनेज करता है, डील करता है मल्टी सिग्नेचर वॉलेट के अंदर, की स्टोरेज के अंदर, ऑन चेन ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ऑन चेन ट्रांजैक्शन कंफर्मेशन है वो इंटरनली एक्सचेंजेस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। की स्टोरेज का आपको पता ही है कि क्या आपका जो की है वो किस तरीके से स्टोर हो रहा है, उसके पीछे कितनी सिक्योरिटीज़ हैं, और आपको भी इसको सेफली रखना पड़ता है। और यहाँ पे मल्टी सिग्नेचर वॉलेट की बात की जा रही है, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। आज के टाइम पे सभी एक्सचेंज इस चीज़ को यूज़ करने में लगे हुए हैं, मतलब मैक्सिमम तो नहीं कर पा रहे, बट जो टॉप के हैं वो बेसिकली इस चीज़ को कहीं न कहीं यूज़ कर रहे हैं, और पाई नेटवर्क इसके अंदर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप अपने फंड को किसी एक्सचेंज के अंदर सेफली रख रहे हो, तो सेफली कैसे है, उसके पीछे अलग-अलग पॉइंट्स होते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के बिहाफ़ पे, वही आपको मल्टी सिग्नेचर दिखाता है। मतलब कि सिक्योरिटी कोई एक्सचेंज की कौन-कौन से फैक्टर्स पे हैं, अगर उसमें मल्टी सिग्नेचर वाला है, तो कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। 2FA वेरिफिकेशन है, तो वो और ज़्यादा पावरफुल है। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। 2FA वेरिफिकेशन के अंदर क्या होता है कि आपसे सेकंड टाइम भी पूछा जाता है। अगर स्कैमर आपके अकाउंट को लेना भी चाहता है, एक्सेस लेना चाहता है, फिर भी आपसे एक और बार पूछेगा। उस टाइम पे आप डिक्लाइन कर दो, आपका अकाउंट सेफ रहने वाला है। मल्टी सिग्नेचर के अंदर क्या होने वाला है कि अगर एक्सचेंज से अच्छा खासा फंड कोई फ्रॉडर निकालना चाहता है, ठीक है? उस सिचुएशन के अंदर मल्टी सिग्नेचर अगर वहाँ पे है, तो वो अनेबल होगा। तो फिजिकल फॉर्मेट के अंदर वहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ होंगे, जिन्होंने बेसिकली वहाँ पे जॉइन कर रखा होगा, जो भी टीम मेंबर्स होंगे, वही जब सिग्नेचर करेंगे उसके बाद ही अप्रूव्ड होगा। तो एक्सचेंज अगर खुद चाहता है तब तो इसको करेगा। अगर स्कैमर चाहता है कि मैं कर लूँ और वहाँ पे मल्टी वाला आ गया ऑप्शन, तो वो नहीं कर पाएगा। ये बेसिकली आपको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जो कि सबसे बहुत बेहतरीन चीज़ है। प्रोवाइड सेटलमेंट ऑप्शन, यहाँ पे बहुत सारे सेटलमेंट ऑप्शंस आप सभी को दिए जाते हैं, ठीक है? कन्वर्ट रिसीव करने के लिए क्रिप्टो, वो भी फिएट करेंसी के अंदर और स्टेबल कॉइन्स के अंदर, वो भी मर्चेंट्स के बिहाफ पे, और ये इंश्योर करता है आपके फंड्स को और यूसेज को, ठीक है? एंश्योर सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में बात की जाती है, जो कि इम्प्लीमेंट होता है कोई भी फ्रॉड होने वाला है, ठीक है? प्रिवेंशन आपको पहले बता जाता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आपको देखने को मिलती है, और एक अच्छा कंप्लायंस आपको देखने को मिलता है। व्हाई बिज़नेस यूज़ टर्म, बिज़नेसेस क्यों इस चीज़ को बेसिकली यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलता है, अवॉइडिंग बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन टेक इन हाउस, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली अवॉइड करता है जो कि कॉम्प्लेक्स ब्लॉकचेन टेक होता है, ठीक है? उसको बेसिकली अवॉइड करता है, मतलब जो भी पावरफुल चीज़ें होती है ना, एक जगह पे हम लगा कर रहे हैं, उसको बेसिकली ये हटाता है, एक सिंप्लीफाइड इंटीग्रेशन देता है। रीच एंड मॉडरेशन, इसके अंदर लिखा है कैटर्स टू दी ग्रोइंग डिमांड फॉर क्रिप्टो पेमेंट्स, ठीक है? ये बेसिकली कैटर्स के लिए ग्रोइंग डिमांड होती है, जो भी क्रिप्टो के रिगार्डिंग होती है, पेमेंट से रिलेटेड, उस हिसाब से बेसिकली चीज़ों को पहुँचाता है। उस तरीके से ये मॉडरेशन करता है, किसको कितना ज़रूरत है, उस हिसाब से उसको नीड के हिसाब से रीच आउट करा जाता है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाती है, जहाँ पे मैनेज किया जाता है टेक्निकली जो भी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी रिस्क के हिसाब से, और ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती है डिजिटल एसेट्स के हिसाब से। तो इस तरीके से बेसिकली आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स को यहाँ पे समझते हैं आगे, पाई के इकोसिस्टम इज़ इवॉल्विंग के बारे में, जिसके अंदर पाई का इकोसिस्टम किस तरीके से बन रहा है, वो चीज़ आपने देखी। अब थोड़ा और समझें यहाँ पे, द फ्यूचर ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी इज़ बीइंग बिल्ड टुडे विद पाई नेटवर्क।
जो फ्यूचर है डिजिटल इकोनॉमी का वो बिल्ड हो रहा है आज की डेट में पाई के हिसाब से, क्योंकि पाई इन सभी चीज़ों पे काम कर रहा है जो ज़रूरी है। वो कौन-सी चीज़ें हैं? वो है रियल यूटिलिटी, एक्चुअल में लोगों की नीड्स क्या है ग्लोबल लेवल पे, उसको समझना, उसी हिसाब से अपने इकोसिस्टम को ग्रो करना, कम्युनिटी पावर्ड इनोवेशन होना, कम्युनिटी क्या-क्या चाहती है उस तरीके से इनोवेशंस कराना। और यहाँ पे पाई वॉलेट टू पाई गेम्स, पाई वॉलेट टू पाई गेम्स हो चुका है, मतलब पाई हर तरीके से अपने आप को आगे कर चुका है, पाई वॉलेट के अंदर, गेम्स के अंदर, ऐप्स के अंदर, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस के अंदर। और ये बेसिकली क्रिएट कर रहा है कनेक्टेड वेब 3 एप्लीकेशंस जो कि पूरे वर्ल्ड के साथ इजीली कनेक्ट हो जाए, और ये सिक्योर है, स्केलेबल है, इंक्लूसिव है। तो इस तरीके से पाई का ओवरऑल इकोसिस्टम बनता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डोरेसिन पाई के थ्रू ये अपडेट है। यहाँ पे बात की जा रही है कि अभी अरब जीसीवी इंडस्ट्री अलायंस इवेंट हुआ है, ठीक है, और ये 25 को हुआ था, अभी 25 को ही हुआ था। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से कॉन्वर्सेशन वगैरह किया गया था, पाई क्या-क्या काम करता है, कैसे-कैसे काम करता है, उसके बारे में, ठीक है। जीसीवी इंटरनेशनल इंडस्ट्री अलायंस, तो कहीं न कहीं जीसीवी को पूरे इंटरनेशनल लेवल पे सपोर्ट किया जा रहा है हर कंट्री के अंदर, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। किन-किन लोगों ने जॉइन किया था उनके नाम आप देख पाओगे, और यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पाई ब्राउज़र वॉलेट के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा सिक्योर तरीके से बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि आपका माइंड किया गया कॉइन प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्टेड है। यहाँ पे जो मेन रीज़न है, उसको यहाँ पे लिखा गया है, नॉन कस्टोडियल है बेसिकली। यू फुल कंट्रोल योर प्राइवेट की, आपके पास आपके प्राइवेट की का पूरा कंट्रोल होगा 24 वर्ड्स पास फ्रेज का। तो इस चीज़ को बेसिकली आपको संभाल के रखना है। अगर आप कहीं फिजिकली रख सकते हो ऑफलाइन लिख के, तो वो भी रख लो, ठीक है। इसको कहीं पे शेयर करने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सोचते हो कि ये ऐसा ही है, तो आप कहीं ना कहीं बहुत गलत सोच रहे हो, क्योंकि आपकी मेजर जो की है वो यही है, इसके थ्रू ही आप अपने अकाउंट के अंदर एक्सेस ले पाओगे। तो आप क्रिप्टो के अंदर एंटर कर चुके हो, तो आपको इन सभी चीज़ों का बहुत ज़रूर से ध्यान रखना है। द पाइको टीम डज नॉट स्टोर और एक्सेस योर वॉलेट। पाइको टीम जो है वो स्टोर नहीं करती, ना एक्सेस करती आपके वॉलेट के अंदर, ठीक है। सो देयर आर नो सेंट्रलाइज्ड रिस्क, तो यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज्ड रिस्क नहीं है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। पाई वॉलेट के बारे में यहाँ पे लिखा है एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स के अंदर, जिसमें मल्टी सिग्नेचर वॉलेट फॉर एनहेंसमेंट सिक्योरिटी है, जो मैंने आपको बता दिया है कि इंटरनली जो टीम के मेंबर्स होते हैं वो अगर सिग्नेचर करेंगे तभी फंड रिलीज होगा। जैसा कि आपने देखा था अभी वजीर एक्स का हुआ था 1 डेढ़ साल पहले, ठीक है, उसमें भी 2000 करोड़ के आसपास का लॉस हुआ था बहुत सारे लोगों का, पता नहीं कितने लोगों का रिकवर हुआ कि नहीं हुआ, कॉइनटेक्स का ही बीच में हुआ था। तो कहीं ना कहीं हम अपने फंड को एक ऐसे एक्सचेंज में सेव कर रहे हैं जो कि हमें सही से पता भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये गलती हम ना करें। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा एक्सचेंज कितना पावरफुल है। वो चीज़ हमें बताता है इनके डिफरेंट ऑप्शंस कि 2FA वेरिफिकेशन है कि नहीं, मल्टी सिग्नेचर है कि नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आप सभी के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्रिप्टो से रिलेटेड, कैसे आप यहाँ पे जॉइन कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ आपको देखनी पड़ती है, कैसे आप एक बेस्ट एक्सचेंज देखते हो, कैसे आप बेस्ट क्रिप्टो देखते हो, क्या प्रोसेस होता है, कितना आपको कितने टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा हमारी वीडियोज़ के अंदर, वो आप सभी को कुछ टाइम बाद देखने को मिल जाएगी। ज़रूर से आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लेना, एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज़रूर जाके जॉइन कर लेना। और यहाँ पे एचडी वॉलेट्स की बात की जा रही है, जो कि ईज़ी की मैनेजमेंट होता है, और यहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की बात की जा रही है। ये बेसिकली पाई वॉलेट के रिगार्डिंग है कि ये बेसिकली क्या आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे जो ओवरऑल अपडेट्स थे, यही अपडेट्स थे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा-थोड़ा जीसीबी के बारे में। तो जीसीबी आने में समय है, ठीक है? टाइम लगेगा, क्योंकि इकोसिस्टम बिल्ड होगा तभी आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं कि अभी जो एक्सचेंज पे वैल्यूएशन चल रहा है वो $0.2 के आसपास है, बिल्कुल ना के बराबर है, बहुत कम है, कैसे होगा जीसीबी। दोस्तों होगा, बट थोड़ा यहाँ पे समय लगेगा, आप सभी को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता है कोई भी बेहतरीन चीज़ आती है एक अच्छे समय के बाद ही, तो उस अच्छे समय के लिए, उस टाइम को पाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा अपने आप में। और मैं तो बोलूँगा कि आपको अपनी नॉलेज पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप अपनी नॉलेज पे काम करोगे तो आपके पास एक नहीं बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएँगे। तो इसीलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपके लिए वीडियोज़ बनाने वाले हैं। अभी कुछ दिनों के बाद आपको वीडियोज़ मिलेंगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा प्रॉपर तरीके से क्रिप्टो के बारे में ए टू जेड, और बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है, जिसमें कि आप स्टार्ट कर सकते हो जितना भी आपके पास अमाउंट है, और जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी आपकी एज होगी, आप बता सकते हो कि मेरी सैलरी इतनी है और इस हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप मुझे चार्ट प्लान बता दो कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पे मेरे को लगाना है, तो वो सब मैं आपको बता दूँगा। बट आपको नॉलेज पे काम करना होगा। ऐसा नहीं कि मैंने या किसी ने आपको इन्फ्लुएंस कर दिया, आपने वहाँ लगा दिया, ये सब कुछ नहीं करना है। आपको समझना पड़ेगा चीज़ों के बारे में, ठीक है? और
यहाँ पे आपको जीसीपी के बारे में पता ही चल चुका है, उसके साथ ओवरऑल अपडेट्स आप सभी ने देख लिए, क्या चल रहे हैं अभी लेटेस्टली। और पाई जैसे-जैसे ग्रो करेगा उस तरीके से जो इंटरनेशनल बैंक्स वगैरह होने वाले हैं वो भी यहाँ पे कनेक्ट होंगे, क्योंकि उनको भी बेनिफिट दिखेगा और कोई भी बैंक चलता है कस्टमर्स के बिहाफ पे, ये चीज़ आप सभी को पता है। और पाई अपने आप में इतना पोटेंशियल बना रहा है कि पाई का जो वॉलेट है वो खुद ही बैंक बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे अदर बैंक कनेक्ट खुद ही सामने से होंगे कि हाँ, हमें कनेक्ट कर लो करके, क्योंकि उनको यहाँ पे पोटेंशियल दिखेगा, ठीक है? तो पाई का जो मेजर रोल यही है कि हम इंडिविजुअली बहुत आगे जाएँ, बट यहाँ पे अभी हम इंटीग्रेशन भी करेंगे तभी हम ग्रो कर पाएँगे। अगर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो कहीं न कहीं ग्रो नहीं कर पाएँगे। इसीलिए यहाँ पे इंटीग्रेशंस वगैरह भी हमें देखने को मिल रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।